हेलो एवरीवन, आप सभी का गुरु मंत्रा पे स्वागत है। हम लोग स्टडी कर रहे थे वैदिक सूत्र और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस के बारे में। आज की हमारी क्लास होगी स्क्वायर से रिलेटेड, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम कौन से मेथड्स का, कौन से टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस चीज़ों को आसान बना सकते हैं, उससे रिलेटेड पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इस स्क्वायर के मेथड में हम दो मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला मेथड का नाम होगा यवादुनम तवादुनी कृत्या वर्जेना योजायत। ठीक है, और दूसरा मेथड होगा द्वंद्वा योगा या फिर डुप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट मेथड को स्टडी कर लेंगे। ये जो आपका पहला मेथड है यवादुनम तवादुनी कृत्या वर्जेना योजायत। ठीक है, अब इस मेथड के तहत हम लोग कौन सा स्क्वायर करेंगे? स्क्वायर ऑफ ए नंबर विच आर क्लोजर टू द बेस 10 के पावर n, यानी ऐसे नंबर का स्क्वायर सीखना है जो आपके बेस 10 के पावर पे हो, यानी कि 10 के मल्टीपल हो या फिर क्लोज टू 10 हो। ठीक है, अब उसमें आप लोग हमें क्या करना है, एक्सटेंट या डिफिशियंसी ऑफ ए नंबर चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू द इट्स बेस। बेस से रिस्पेक्ट उसके डिफिशियंसी कितना ज़्यादा है कितना कम है ये चेक करना, और उसके डेविएशन के हिसाब से हमको उसका स्क्वायर वगैरह फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसमें और आगे हम बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल और कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे ये आपको करना है। तो मेथड के शुरुआत में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो दोस्त लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हम उनको अपडेट आसानी से उपलब्ध करा सकें। ओके, तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। केस 1 आप लेते हैं, पहले केस 1 ले लीजिए। केस 1 में क्या कर लेना है, when the number is near to the base 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब 10, 100, 1000 इस तरीके के नंबर्स बेस के वो नियर हो, नज़दीक हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस का कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, आपका नंबर ले लेते हैं 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर तो आप डायरेक्टली 144 बता सकते हैं, लेकिन मेथड को सीखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 का स्क्वायर बताना है। तो क्या करिए आप, 12 किसके नज़दीक है, नियर टू 10, नियर टू बेस 10, नियर टू बेस 10 है। अब अगर 10 के नज़दीक है तो कितना डेविएट कर रहा है, डेविएशन कितना होगा इसका 10 से, डेविएशन तो डेविएशन कितना हो जाएगा, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 का डेविएशन कर रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे, जो आपका मेथड है इस मेथड को अप्लाई करते हुए कैसे लिखेंगे, तो क्या करना है आपको, जो नंबर दिया है इस नंबर में यही डेविएशन ऐड कर लीजिए। यहाँ +2 बच रहा है तो ऐड होगा, और एक लाइन खींचिए और जो डेविएशन है इसी डेविएशन का स्क्वायर कर लीजिए। तो 12 + 2 कितना दे देगा, 14, और 2 का स्क्वायर कितना देगा, 4, तो ये 144 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर का राइट साइड है, इधर वाला ये राइट साइड होता है। राइट साइड में उतने ही डिजिट लेना है जितने कि बेस में 0 होते हैं। तो यहाँ 1 0 है तो 1 डिजिट यहाँ लिया जाएगा। क्लियर, और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए 18 का स्क्वायर करना है, तो 18 को हम लोग अगर नियर बेस 10 लेंगे, नियर बेस 10 लेते हैं तो डेविएशन कितना आएगा इसका, 8 का बनेगा। 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। क्या करना है आपको, 18 में इस डेविएशन को ऐड करना है और नेक्स्ट में 8 का स्क्वायर कर देना, जो डेविएशन है उसी का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना देगा, 64, और 18 + 8 26। अब यहाँ हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ 2 डिजिट आ गया, बेस कितना है 10 का, तो 10 में कितने जीरोज़ हैं, 1 0, तो 1 डिजिट होना चाहिए, यानी ये 6 इधर आके ऐड हो जाएगा। तो 26 + 6 32, और यहाँ बचेगा 4, तो 324 18 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक नंबर आप लोग ले लीजिए 17 का स्क्वायर, आप बताइए। ठीक है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे कितना होगा। अगर याद है तब तो बहुत बेहतर है, नहीं याद है तब भी आप मेथड को अप्लाई करते हुए देखेंगे। और इससे बड़े नंबर्स को हम और आगे बताते हैं आपको, बड़े नंबर्स पे कैसे ये अप्लाई होगा। ठीक है, मेथड सेम चलेगा। सपोज करिए आपके पास नंबर है 91 का आपको क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, तो 91 किसके क्लोज होगा, बेस 100 के क्लोज है, बेस 100 के क्लोज है। डेविएशन कितने का दे रहा है,
91 माइनस 100 माइनस 9 का डेविएशन दे रहा है। तो आपको करना क्या है, 91 में से 9 को माइनस 9 को ऐड करेंगे तो माइनस 9 यहाँ सब्ट्रैक्ट होने लग जाएगा और माइनस 9 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस 9 का स्क्वायर 81 हो गया और यहाँ पर 91 माइनस 9 हो जाएगा 82। ठीक है, अब बेस 100 है, बेस 100 में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज है, तो राइट साइड में 2 डिजिट हमारा लगेगा ही लगेगा। तो 8281 आंसर हो जाएगा इसका। 91 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8281, ये हमारा आंसर होगा। होप आई एम क्लियर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 93 का स्क्वायर करके देखिए। 93 का स्क्वायर, तो 93 में हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, -7 का डिवीजन बनेगा तो 93 माइनस 7 आप लिखेंगे और -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 आ जाएगा और दोनों सब्ट्रैक्ट करिए। 93 माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो ये आ गया आपका आंसर कितना, 8649 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, 93 माइनस 7 86 हो जाएगा। ओके, तो नियम समझ में आया। और बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 112 का स्क्वायर करिए, 112 का स्क्वायर। ठीक है, तो 112 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेस 100 पर चलेगा, बेस 100 पर, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 112 में आप 12 ऐड करेंगे। ठीक है, और इधर 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ 12 हो जाएगा तो 124 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ 100 में 2 जीरो है तो यहाँ 2 डिजिट में होना चाहिए, तो ये 1 इधर ऐड कर लीजिए, यानी 12544 इज द आंसर। क्लियर, और बड़ा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, 988 ले लीजिए। 988 का स्क्वायर क्या बनाएगा आपको, ये देखिए बेस 1000 के करीब है, बेस 1000 के ये करीब है, तो 1000 के करीब है तो 1000 से कितना कम हो रहा है, 12 की कमी है, तो 988 माइनस 12 करिए और इधर 12 माइनस 12 का स्क्वायर कर दीजिए, तो -12 का स्क्वायर 144 और यहाँ माइनस करेंगे तो ये 976, तो आंसर आ जाएगा 976144। अब यहाँ 3 डिजिट अलाउ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 जीरो यहाँ पर बेस में था, इसलिए ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर, 988 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं मेथड आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लियर, अब क्लास को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड क्या कहता है, व्हेन द बेस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 10 के पावर यानी 10, 100, 1000 इस तरीके के बेस में ना हो, बट अ मल्टीपल ऑफ 10 यानी 10 का मल्टीपल हो, लेकिन वो 10 के पावर में ना जाए। क्लियर, एग्जाम्पल के तौर पे 32 का स्क्वायर देखिए। 32 का स्क्वायर क्या है, ये 10 के मल्टीपल में है और किसके क्लोज है, 30 के, तो 32 हमारा यह बेस हो जाएगा किसका, क्लोज किसके है, क्लोज है ये 30 के। ठीक है, और 30 का मतलब हो गया 3 × 10। क्लियर, अब ये 3 को हम लोग सब बेस मानेंगे, 3 को क्या मानेंगे, सब बेस, और इसको एक्चुअल बेस मानेंगे। ठीक है, एक्चुअल बेस। क्लियर है, 32 10 के मल्टीपल में है यानी 30 के क्लोज है और 3 × 10 बन रहा है, तो 3 हमारा सब केस हो जाएगा और एक्चुअल बेस कितना है, 10 है। क्लियर, तो अब डेविएशन चेक करिए कितना है, डेविएशन इसका कितना आएगा, तो 32 माइनस 30 डेविएशन आ जाएगा 2 का। ठीक है, 2 का डेविएशन है। अब मेथड अप्लाई कैसे करेंगे ये सीख लेते हैं। 32 का स्क्वायर लेना है, तो 32 के स्क्वायर के लिए आप क्या करना क्या है, 32 में डेविएशन को ऐड करिए और सब बेस से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, और राइट साइड में आपको इसी डेविएशन का स्क्वायर कर देना है। क्लियर, क्या करना है आपको कि
जितना डेविएशन है वो एक्चुअल नंबर में ऐड हो रहा है, जो कि आपके प्रीवियस रूल में भी ऐड हो रहा था, जो पिछला नियम था उसमें भी हम लोग ऐड कर ही रहे थे। तो 32 + 2 ये ऐड हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, जो सब बेस था इसी सब बेस से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। और राइट साइड में जो डेविएशन था उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 32 + 2 34, 34 × 3 होना है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक। अब बेस 10 था, बेस 10 में एक 0 है, इसलिए एक 0 की वजह से एक डिजिट यहाँ 4 अलाउ होगा और 34 × 3 हो जाएगा 102 और ये 4। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं मेथड समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए 47 का स्क्वायर बताना है आपको। किसका स्क्वायर बताना है? 47 का। तो 47 किसके क्लोज है? 50 के, क्लोज टू 50। और 50 का मतलब हो गया 5 × 10। ये हमारा हो जाएगा सब बेस और ये क्या होगा? एक्चुअल बेस, ठीक है। डेविएशन कितना है? डेविएशन -3 का आएगा। डेविएशन 47 - 50 कितना हो रहा है? -3 का। करना क्या है आपको? मेथड को अप्लाई करते समय आपको क्या करना है? 47 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 47 - 3 और सब बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ देखिए, इस पर एक मेथड और मल्टीप्लाई का आप अप्लाई कर सकते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, यानी 47 - 3 कितना हो रहा है? 44 और 44 10 का मतलब हो जाएगा 5 का मतलब हो जाएगा 10/2, ठीक है। और ये -3 का स्क्वायर 9 हो गया। क्लियर। अब 2 से ये आपका हाफ हो जाएगा 22, तो 2 2 0 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा 47 के स्क्वायर में। क्लियर। उम्मीद करते हैं मेथड आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही सिंपल है। और बड़े एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए आपको स्क्वायर करने के लिए मिल जाए 482 का स्क्वायर, ठीक है। 482 का स्क्वायर करने के लिए मिल रहा है, तो ये किसके क्लोज है भाई? 500 के। किसके क्लोज है? 500 के। डेविएशन कितने का होगा? डेविएशन आपका आ जाएगा -18। डेविएशन हो जाएगा -18। 482 में से 500 माइनस करेंगे तो -18 आएगा। तो ये आपका डेविएशन हो गया। करना क्या है आपको? यही डेविएशन यहाँ पर ऐड कर लेना है, यानी 482 - 18। सब बेस कितना होगा इसका? 5 होगा। सब बेस कितना हो जाएगा? 5। सब बेस 5 होगा। एक्चुअल बेस कितना होगा? 100, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया 100, 10/2 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर -18 का स्क्वायर कर लीजिए। -18 का स्क्वायर कर देंगे। अब आपको आंसर बताना है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 482 - 18 कितना हो जाएगा? ये 80 - 10 है 70, 72 में से 8 गया 64, यानी 462। और 5 का मतलब हो गया 10/2 और 18 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 324, ठीक है। इसको हाफ कर दीजिए 464 होगा और 232 हो जाएगा। क्लियर। तो ये 2320 और यहाँ पर हो रहा है 324। अब यहाँ देखिए बेस 100 है तो 2 डिजिट में होना चाहिए था इधर आंसर राइट साइड में, बट यहाँ 3 डिजिट में, तो 3 लाकर इधर ऐड कर लीजिए। तो ये 2324 इज़ द करेक्ट आंसर। 482 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, एक और बड़ा नंबर देख लेते हैं हम लोग। कोई और से बड़ा वाला ले लीजिए, 4 डिजिट में ले लेते हैं। 4 डिजिट में नंबर ले लीजिए 8989। सपोज करिए ये आपके पास नंबर है, इस नंबर का स्क्वायर करना है। तो ये क्लोज किसके हैं? 9000 के, ठीक है। और कितना डेविएट कर रहे हैं आप? डेविएशन कितना आ रहा है? 8989 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11। कितने का आएगा? 11, ठीक है। जब -11 बनेगा, ठीक है। 8989 - 9000 आप करेंगे तो डेविएशन आ जाएगा -11 का। मेथड को अप्लाई कैसे करना है? देखिए क्या करना है, 8989 - 11 कर लेना है, ठीक है। और ये 9000 का सब बेस कितना हो जाएगा? 9। क्लियर। सब बेस कितना हो जाएगा? 9। और इधर क्या करना है? -11 का स्क्वायर कर लेना है। क्लियर।
तो इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 8978 और इंटू 9 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121। क्लियर। 1000 में 3 डिजिट है जीरो के, तो यहाँ 3 डिजिट अलाउ होगा। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करिए और 1 to 1 लास्ट में और लगा लीजिए। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 9 8 72, 9 7 63, 7 70, 9 9 81, 81, 7 88 और 9 8 72, 72 8 80, 80802 और लास्ट में 1 to 1 और लगा लेना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये मेथड अच्छे लगे होंगे। अब इसका दूसरा केस हम अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि आपका डुप्लेक्स वाला मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा? डुप्लेक्स वाला मेथड। ठीक है। डुप्लेक्स वाले मेथड्स को कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर वगैरह करने के लिए। ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको हम अगला अपडेट पहुंचा सकें। क्लियर। बाकी वीडियो कैसा लगा है और किस नंबर का आप स्क्वायर नहीं निकाल पा रहे हैं, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ओके। इसी के लिए साथ वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर्स पर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।